अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गौहर महमूद अजीम है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। ब्रेन ईटिंग अमीबा आजकल सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर टर्म हो चुकी है और ये बीमारी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज कर रही है। अमीबिक मेनिंजोएन्केफेलाइटिस जो कि निगलेरिया फुलराई नामी अमीबा की वजह से होता है, उसको आम ज़ुबान में ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। एक बहुत डेंजरस और ख़तरनाक बीमारी है जिसके होने के बाद उसकी फैटेलिटी यानी उससे मौत वाक़ई होने का चांस 90% से ज़्यादा होता है। लाहौर में रिसेंटली एक केस सर्विसेज हॉस्पिटल में देखा गया जहां एक मरीज़ को ब्रेन ईटिंग अमीबा डिटेक्ट हुआ और अनफॉर्चुनेटली उस मरीज़ की डेथ हो गई। आज इस वीडियो का मकसद आप लोगों को इस बीमारी के बारे में एजुकेट करना है। ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी अमीबिक मेनिंजोएन्केफेलाइटिस 1980 के बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पाई जाने वाली एक बीमारी है। सबसे ज़्यादा केसेस इसके दुनिया में अमेरिका में रिपोर्ट हुए हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। ये अमीबा अमूमी तौर पे फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर फ्रेश वाटर लेक्स और स्विमिंग पूल्स जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं। ये अमीबा आपके नाक के ज़रिए क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से गुज़रता हुआ, जो कि नाक और दिमाग के दरमियान हड्डी के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसके ज़रिए दिमाग के अंदर जा सकता है और एक दफ़ा ये वहाँ पे चला जाए तो आपकी तबीयत के अंदर बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त बुखार का होना, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी होश चेंज हो जाना या कोमा की शक्ल इख्तियार कर लेना, झटके यानी सीजर्स पड़ना और उसके अलावा जिस्म के एक हिस्से की या दोनों हिस्सों की कमज़ोरी या वीकनेस, फालिज नुमा एक शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। अगर आप ऐसे सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं तो अपने हॉस्पिटल की तरफ अप्रोच करें और वो आपका डेफिनेटली सीटी स्कैन ब्रेन या एमआरआई करने के बाद लंबार पंक्चर जो कमर से पानी निकाला जाता है वो टेस्ट करेंगे और उसके अंदर ये अमीबा आइडेंटिफाई हो सकता है। इस अमीबा को ट्रीट करना बहुत मुश्किल और टीडीएस प्रोसेस है। एम्फोटेरासिन बी नामी दवाई दुनिया में सबसे ज़्यादा इसके लिए इस्तेमाल की गई, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि 90 से 95% फर्टिलिटी रखने वाली ये बीमारी एक बहुत डेंजरस बीमारी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको होने से प्रिवेंट करें। समर मंथ्स के अंदर जब टेम्परेचर हाई होता है तो अमीबा फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करता है और ऐसे टाइम के ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश वाटर जो कि नॉन क्लोरिनेटेड हो उसको अवॉइड किया जाए, यानी कि मुख्तलिफ जो लेक्स हैं या हमने पूल्स बनाए हुए हैं जो एडिक्वेटली ट्रीटेड नहीं हैं, वहाँ पे स्विमिंग कम से कम की जाए। अगर हम स्विमिंग पूल जाते हैं तो ये मेक श्योर किया जाए कि वो पब्लिक हेल्थ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्लोरीनेशन और पानी की सफाई को अपना रहे हैं। अमेरिका के अंदर ये स्टडी की गई और देखा गया कि जिन स्विमिंग पूल से लोगों को ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी निगलेरिया फुलराई हुआ, अमूमन उन स्विमिंग पूल्स के अंदर क्रैक्स मौजूद थे जहां पानी और मटेरियल जमा होता था। उनकी कल्चर किया गया तो वहाँ अमीबा, यानी कि हमारे स्विमिंग पूल्स और ऐसी जगहों की मेंटेनेंस को प्रॉपर बनाना चाहिए। एंड अगेन क्लोरीनेशन अगर प्रॉपर की जाए तो ये अमीबा फ्रेश वाटर से किल किया जा सकता है। इसके अलावा एक थ्योरेटिकल कंसर्न है कि वज़ू के दरमियान जब हम अपने नाक के अंदर नाक की सफाई के लिए पानी लेके जाते हैं तो उसके ज़रिए भी जा सकता है। आज तक ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन थ्योरेटिकल कंसर्न है। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपके किसी जानने वाले को या प्यारे को ऐसी बीमारी का सामना या ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने ये अज्यूम नहीं करना कि उसको ये बीमारी है, आपने या ये भी अज्यूम नहीं करना उसको ये बीमारी नहीं है। ऐसी जो सिम्टम्स हैं और ऐसे जो साइंस हैं वो डेंजरस बीमारियों के अंदर, जिनके अंदर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या वायरल एन्केफेलाइटिस या फंगल मेनिंजाइटिस है, उनमें पाए जा सकते हैं। उसके अलावा अमीबिक मेनिंजोएन्केफेलाइटिस के अंदर भी पाए जा सकते हैं। तो अशद ज़रूरत ये है कि हॉस्पिटल में प्रेजेंट किया जाए और जल्द अज जल्द तशखीस का अमल और जल्द अज जल्द इलाज का अमल मुकम्मल किया जाए।